सोमवार की अष्टमी के दिन 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हो गया। वो निर्मलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। किस नारी का सम्मान सबसे ज्यादा होता है? कहा जो दूसरे के लिए समर्पित है। अर्थात कोई आ गया भूखा, भोजन करा दिया, प्यासा आया पानी पिला दिया, बहन बेटी आ गई उनका आदर कर दिया, सम्मान कर दिया, सत्कार कर दिया, कुछ मिलता है। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतारकर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो। उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से किस किस चीज की प्राप्ति होती है, किस किस चीज की प्राप्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र यदि शिव को समर्पित करा जाता है तो रिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो सिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। तीसरा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो श्री गणेश हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। चौथा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। और 5वां बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर गोरा जी के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। 5 बेलपत्र ही जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं। छत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर
बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्य शक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पर। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती है। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के